आपके लिए 92 न्यूज लाया यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट, बेशुमार टॉक शोज और फेवरेट वीडियोस। अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, पाकिस्तान के पकवान तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी शेफ़ मुनीरा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और यही नहीं, आज जैसे कि हफ़्ता है और हफ्ते वाले दिन आमतौर पे चूँकि कल संडे है और संडे को दिल होता है कि आप वो रेसिपीज़ ट्राई करें या वो चीज़ बनाएँ जो कि हमारी बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत ही रिच है हमारी पाकिस्तानी कुज़ीन के अंदर। जिनमें से अगर हम नाम लें पाए का, तो ये मेरा ख्याल है कहना होगा कि ये इसको जब आप खाते थे अंदरून शहर के, लाहौर शहर के, तो बहुत ही वो लोग जो आज इसके रेसिपी के बारे में सुनेंगे वो इसको बहुत मिस करेंगे। और आज आपके लिए मैं बनाऊंगी पाए और साथ में बताऊंगी चॉकलेट नट हलवा। चॉकलेट नट हलवा ये भी एक बड़ी अच्छी वेरिएशन है, ये भी आपको बताऊंगी। और यही नहीं, साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि पाए किस तरह से बनते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि आप काइंडली पाए को तफसील से बताएं कि इसके किस तरह से स्टेप्स हैं ताकि उसकी समझ आ जाए। ये मैं पहले बता दूं कि पाए जैसे कि बकरे के मैं बना रही हूँ, बकरे के हों या चाहे लैम के हों या उसकी व्हील के हों, उसके लिए प्रोसीजर तकरीबन 4 से 5 घंटे का है। ये नहीं है कि आप ये सोचें कि पाए फटाफट बन जाएंगे। यहाँ पर मैंने पाए की यखनी निकाल के रखी हुई है जो कि तकरीबन 4 से 5 घंटे की निकली हुई है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, देख कितना ज़बरदस्त इसका यखनी का टेक्सचर है और ये कितनी हैवी है। अच्छा जी, इसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि जिस प्रोसीजर से मैं इसको बनाऊंगी, कुछ लोग इसको देसी घी में बनाना पसंद करते हैं, कुछ घी में और कुछ ऑयल में। तो कुछ आप तीनों सूरतों में, आप तीनों चीज़ों में से कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि जब भी आपने इसको बनाना है, आपने इसको टाइम देना है। इस जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पाए बनाने के बाद जब हम इसकी ग्रेवी बना के इसको मिक्स कर देंगे, तो फिर आप इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे बहुत ही ज़्यादा इसको दम वाली आग पे रख देना है और ये फिर बहुत ही मज़ेदार बनेगा और जो इसका स्ट्यू निकलेगा वो बहुत ही लजीज होगा। तो आप हम स्टार्ट करते हैं पाई की रेसिपी, जिसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, हमें चाहिए अनियन चाहिए। अनियन आप जैसे कि ये आपको मैं दिखा देती हूँ, ये कटा पड़ा हुआ है। अगर इसी कटे प्याज को आप इसको ब्लेंड कर लेंगे तो इसकी पेस्ट बन जाएगी। आमतौर पे मैं फ्रेशली चॉप ही करती हूँ, मैं पेस्ट यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन पाए में मैं इसलिए यूज़ करूँ ताकि इसकी ग्रेवी ज़रा फटाफट अच्छी सी बन जाए और आपको ज़रा पता चले कि ये इसमें कितने मज़ेदार इसका एक टेक्सचर सा बनेगा। ठीक है, इसमें जिंजर गार्लिक की पेस्ट हम ऐड करेंगे। अच्छा, इसकी जो स्पाइसेस है मैं आपको बता देती हूँ जो हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं। इसमें जा रहे हैं कि देखें, इसमें मोटी इलायची है, इसमें ये है दालचीनी जिसको आप सिनेमन स्टिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, साथ में इसमें जाएगा बादियन कताई का फूल, एनी सीड, उसके बाद हल्दी, सौंफ, इलायची, ज़ीरा, साथ में गरम मसाला। ठीक है, इसमें लौंग भी जाएगी और काली मिर्चें भी जाएंगी। ये है हमारे पास लौंग भी आ गई और साबित जो काली मिर्चें वो भी जाएगी। इस सब स्पाइसेस को हमने कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताती हूँ। उसका प्रोसीजर, सबसे पहले हम अपने पॉट को अच्छी तरह से गर्म करेंगे और इसमें हम डालेंगे ऑयल। मैं इसमें घी का भी इस्तेमाल करूँगी, लेकिन अभी चूँकि स्पाइसेस को मैंने ज़रा सौते करना है, उसमें फिर चीज़ें ऐड करनी हैं, तो इसके लिए इसमें हम सबसे पहले डालेंगे इलायची, इसमें इलायची ऐड करेंगे और उसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे मोटी इलायची भी और सौंफ भी, साथ में सिनेमन स्टिक्स भी, ताकि इसमें अच्छी तरह से ये बन जाए। काली मिर्चों के दाने भी इसमें चलेंगे और ये। अच्छा जी, अभी मेरे पास पड़ा हुआ यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश चॉप
जिंजर गार्लिक पेस्ट, जिसको एक हम बनाते हैं जो फ्रेशली चॉप का मतलब है कि आपने फ्रेशली जो आपने लेना है जिंजर एंड गार्लिक, उसको फाइन चॉप करना है। अगर आपके पास उसकी कोई ट्यूल कोई इसका पड़ा, आपके पास कोई सी चीज़ पड़ी है जिससे आप उसको फाइनली चॉप कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। आप उससे नाइफ से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसकी पेस्ट बनाएंगे पानी डाल के तो फिर उसका थोड़ा सा टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। लेकिन इस आप जैसे बता रही हूँ उसको वैसे ही करना है। ये हमारे पास पड़ी है यहाँ पे सबसे पहले अनियन, प्याज, टू टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दी प्याज, और इसको अब मैं हल्का सा सौते करूँगी। तो देखिए ज़रा, साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 टेबलस्पून के मैंने इसमें डाल दिया जिंजर गार्लिक पेस्ट। इतना उसका ज़बरदस्त उसकी खुशबू आती है जब आप डालते हैं इसके अंदर जो हमारी फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट होती है, चॉप करके डालते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त उसका एक खुशबू अरोमा एकदम से फैल जाता है। तो आपने भी इसको इस प्रोसीजर डालिएगा। ये देखें ये देखिए ज़रा, इसमें प्याज मैंने थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ। ये मैं आपको बता दूँ, ये जो मैंने आपको भी प्याज के बारे में आपको बताया, यही वाला प्याज अगर आप जो हम कबाब बनाते हैं कच्चे कीमे के, यही वाला प्याज होगा, इस प्याज को आपने मलमल के कपड़े में डाल के रख दीजिएगा। और उसके बाद आपने इसका जितना पानी होगा, जैसे कि आप पानी इसका देख रहे हैं, वो पानी आपने इसका निकाल देना है और फिर उसमें आप ऐड कीजिएगा, ठीक है। तो वो ज़बरदस्त आपके कबाब बनेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा इसका बन गया। इसमें अब ऐड करेंगे हम स्पाइसेस। इसमें सबसे पहले करेंगे ऐड लाल मिर्चें, साथ इसमें ऐड करेंगे हम हल्दी, साथ में हल्का गरम मसाला, और इसमें ऐड करेंगे पिसा धनिया, ठीक है ना। अब इसको और हल्का सा करेंगे थोड़ी सी। ये देखिएगा, इसको अच्छी तरह से भी भूनना है। और इसमें हमने जो टमाटर है उसकी आप प्यूरी निकाल के वो भी ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग इस तरीके से बनाते हैं कि कच्चे पाए लेके उसके अंदर तकरीबन 2 से 3 प्याज कटिंग करके, साथ में टमाटर कटिंग करके, सारे मसाले इकट्ठे करके डाल देते हैं और उसको पकने के लिए रख देते हैं। उसके बाद वो जब बहुत देर तक पकता रहता है फिर उसको छाननी की मदद से छान लेते हैं। उसका जो स्ट्यू बाहर निकालने के बाद उसमें तमाम चीज़ों के मसाले रच बस जाते हैं और जो पाए होते हैं वो भी निकाल लेते हैं। उसके बाद उसको दोबारा से तड़का बनाते हैं और फिर इसको ऐड करते हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ कि आपने इसकी चूँकि यखनी बहुत अच्छी निकाली हुई है साबुत मसाले डाल के, तो उसके बाद आप इसका ये मसाला बनाएंगे और उसके अंदर फिर हम इसको ऐड करेंगे। अब इसमें मैंने डाली है टमाटो प्यूरी, ये देख सकते हैं आप। इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। व्यूअर्स मैं आपको पहले बता दूं कि पाए बनाने का मैं आपको प्रोसीजर बता रही हूँ, लेकिन जो पाए ऑलरेडी मैंने रखे हैं काफ़ी देर से वो ऑलरेडी पक रहे हैं। इसको बनाने का प्रोसीजर ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि इसको हम किस तरीके से बना रहे हैं, क्योंकि इसके जो स्टेप्स हैं अगर आपको वो समझ आ जाएगी तो मेरा ख्याल है कि आपको बनाने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो इसके साथ साथ आपने फीडबैक भी देनी है और आपने इसको ट्राई भी लाजमी करना है। पाए को आपको जैसे कि पता है कि जब सर्दियों का मौसम आता है तो कहते हैं कि जब नज़ला ज़ुकाम और खांसी हो तो पाए का शोरबा ज़रूर पीना चाहिए, आप उसको पिया करें। तो इसलिए ये हम इस रेसिपीज़ को बना रहे हैं और ये हमारी पाकिस्तानी कुज़ीन में बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल और बहुत ही ये रिच हमारी रेसिपी है पाए की। और ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में जगह जगह अपने इसके कॉर्नर्स हैं जहाँ पे लोग आते हैं और उसको खाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप इसको ट्राई करेंगे, इसकी टिप्स के बारे में जानेंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा कि आपने पाए कैसे बना रहे हैं। इसकी गार्निश भी आपको बताऊँगी कैसे करनी है, लेकिन अभी नहीं, अभी आप इसकी ये प्रोसीजर देखें जिसको हम बना रहे हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे दही, इसमें हमने दही भी ऐड कर दी। अब इसमें दही हमने ऐड कर दी है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी पाया और फिर बाद में इसको हम भूनेंगे इसको, और फिर उसके बाद इसके अंदर हम इसमें ऐड कर देंगे जो इसका है स्टॉक।
अभी इसको मैं इसमें पकाऊंगी। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मैं जिस तरीके से बनाती हूँ, मैं इसकी यखनी को मैंने भी छाना नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मुझे ज़रा ये होता है कि जब मैं इसका स्टॉक बहुत अच्छी तरह निकल जाता है तो फिर मैं इसको ज़रा छान लूँगी छन्नी की मदद से, और उसके जो अगर कोई स्पाइसेस थोड़े बहुत आ रहे होंगे, जैसे कि काली मिर्ची होगी साबुत या लौंग होगी, वो उसमें से बस स्टेनर से बाहर आ जाएंगी। स्टेनर से आप इसको स्टेन कर लें। स्टेन करने के बाद आप इसके जो स्टॉक को निकालने के बाद फिर इसमें ऐड कीजिएगा और उसको हल्की आंच में पकाइएगा। बेहतरीन आपके पाए आपके बन जाएंगे। और इसके साथ ये भी आपको बता दूं, इसमें गरम मसाला आपने नहीं ऐड करना। जब आप इसको प्रेजेंट करेंगे तो तभी आप इसके ऊपर इसकी गार्निश करनी है, वरना आपकी जो इसकी लुक है रेड कलर की वो थोड़ी सी डार्क ब्राउनिश सी हो जाएगी। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पे अब टाइम हो रहा है छोटी सी ब्रेक का भी, लेकिन हमें जाना कहीं नहीं, क्योंकि मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहे हैं पाए और साथ साथ इसका प्रोसीजर भी चल रहा है। तो अब इसके हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने इसका जो स्ट्यू निकाला है, इसको मैंने इसके पॉट में बनाया है, यानी कि मैंने इसको इसके पैन में ही तकरीबन 4 से 5 घंटे लगा के इसको बनाया है। इसलिए जब आपने बनाना होगा तो आप भी इसको यूँ बनाएं। लेकिन वही बात आ गई कि आजकल बहुत ट्रेंड आ चुका है प्रेशर कुकर का, उसमें फटाफट तो निकल जाता है, ठीक है, आपका बहुत अच्छा यखनी भी निकल आएगी। लेकिन अगर कभी आपने बनाने हो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यमी और जिसको कहते हैं ना ज़रा हाईली रिच किस्म के, तो इसको आप ज़रा 4 से 5 घंटे दें तो आप देखिएगा कितने बेहतरीन और मज़ेदार आपके पाए रेडी होंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारी इसकी यखनी अभी मैंने इसमें ऐड नहीं की है और आप देखिए इसका कितना ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आ चुका है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, इसमें मैंने घी इस्तेमाल नहीं किया था, अब मैं इसमें घी का भी थोड़ा सा इस्तेमाल करूंगी। ये लीजिए, इसको जैसे इसका हल्का सा इसको हम फ्राई करेंगे, ज़बरदस्त। इसमें देख सकते हैं इसमें हल्का सा हम ग्रीन चिलीज़ भी इसमें ऐड करेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब इसकी यखनी इसमें ऐड हो जाएगी उसके बाद। ये देखिए ज़रा, इसके जो साबुत जितने मसाले जाते हैं वो सारे साइड पे रह गए और अब इसका जो स्टॉक था, वो जो यखनी थी, वो उसकी मैंने इसमें ऐड कर दी। अच्छा जी, अब इसको हम बिल्कुल इसकी आंच आहिस्ता कर देंगे और इसमें ग्रीन चिलीज़ 2-3 ऐड करके मैं इसको दम पे रख दूँगी ताकि ये आराम से अपना बने। और उसके बाद जो हमारी सेकंड रेसिपी है, जो कि चॉकलेट नट हलवा, बहुत ही मज़ेदार एक, आप इसको अगर इसको ट्राई करेंगे तो एक बहुत एडिशन है उन लोगों के लिए जो बहुत चॉकलेट लवर है और उनका दिल करता है कि चॉकलेट में कोई वो देसी स्टाइल की कोई चीज़ खाए। मेरा टिपिकल सा आज का मेन्यू है, जिसमें मैं ड्रिंक भी आपको बनाना सिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी चॉकलेट नट हलवा। इसको कैसे बनाएंगे ये भी आपको बताती हूँ, लेकिन इसको सबसे पहले हम रख लें दम पे और इसके साथ में हम ऐड कर दें थोड़ी सी चिलीज़, ग्रीन चिलीज़। हरा धनिया बिल्कुल एंड में डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे, अभी सिर्फ ग्रीन चिलीज डालेंगे थोड़ा सा इसका फ्लेवर देने के लिए। इसमें कुछ आपने मैदा शैदा कॉर्नफ्लोर वगैरह कुछ ऐड नहीं करना, ये अपना ही इसमें पानी में बनेगा और इसका अपना ही फ्लेवर सा निकलेगा।
इसकी आंच हम थोड़ी सी आहिस्ता कर देते हैं। देखिए ज़रा इसकी ज़बरदस्त। अच्छा, एक अच्छी निशानी अच्छे पाई की ये भी होती है कि जब आप खाते हैं उसको तो आपके जो हाथ होते हैं वो कहते हैं आपस में मिल जाते हैं। तो जब आप इसको खाइएगा, अगर आपको लगे कि आपके पाए बहुत अच्छे बने हैं तो आपको पता चलेगा, और अगर आप देखें कि आपके पाए में थोड़ी सी स्टिकीनेस नहीं है, इसका मतलब है कि पाए में अभी थोड़ी सी कसर बाकी है। तो इसलिए ये ज़रूर ज़हन में रखिएगा। जब तक हम इसको रखते हैं दम पे, हम अपनी करते हैं स्टार्ट नेक्स्ट रेसिपी। जी, हमारी जो नेक्स्ट रेसिपी है वो है चॉकलेट नट हलवा। अच्छा, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी मैं आपको बता देती हूँ। इसको ज़रा हम रख दें दम पे, हल्की आंच पे। इसके लिए ऊपर हम इसको कोई चीज़ रख दें। अच्छा चले, मैं आपको पहले स्टार्ट करती हूँ हलवा। अच्छा, इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी चॉकलेट नट हलवे के लिए, उसमें हमें चाहिए कास्टर शुगर चाहिए होगी। ये नज़र हमें कास्टर शुगर भी आ गई। अच्छा, इसके साथ साथ जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, मैं ज़रा ये साइड पे कर लें चीज़ें, क्योंकि अब बारी है मीठे की। तो इसके लिए हमें चाहिएगा कास्टर शुगर चाहिए, साथ में हमें चाहिए खजूरें। अच्छा, खजूर आप जब भी लेंगे उसको हम इसकी पेस्ट फॉर्म बनाएंगे, वो किस तरह से वो भी बताऊंगी। साथ में चाहिएगा राइस पाउडर, साथ में चाहिएगा पिस्ताशियो आप लें, साथ में बादाम काजू आपको नज़र आ रहे हैं सामने, आप इनको चॉप कर लें। और साथ में लेंगे डार्क चॉकलेट 1 कप। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे घी। अच्छा जी, ये आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास है खजूर। ठीक है, आपने क्या करना है, जो खजूर के अंदर की गुठली होती है वो आपने निकाल लेनी है, जैसे कि मैंने निकाल ली है। उसके बाद आप लेंगे चॉकलेट, जैसे कि चॉकलेट नज़र आ रही है। इस चॉकलेट को और खजूर को हम दोनों को इकट्ठा कर लेंगे मिक्स, तो इसकी ये पेस्ट सी एक बन जाएगी चॉकलेट फॉर्म में, खजूर एंड चॉकलेट की। उसको हम मिक्स करेंगे, बनाएंगे जब हम जो हलवा बना रहे हैं राइस पाउडर का। ये हमारे पास आ गया यहाँ पे राइस पाउडर, और साथ में इसमें ऐड होगी कास्टर शुगर, बिल्कुल बारीक फॉर्म में। इसको हम स्टर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप इसके बॉल्स बना लें छोटे छोटे से, और इस जितने भी आपके नट्स हैं आप इसको बिल्कुल ब्लेंड कर लें, इसको आप चूरा बना लें इसका। उसके बाद आप उसको रोली पोली करें, तो आप देखिएगा बड़े खूबसूरत आपके ये चॉकलेटी नटी आपके बन जाएंगे बॉल्स भी। तो हम इसको ट्राई करेंगे दोनों सूरतों से। इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे इलायचियाँ। आपको पता है कि इलायची, जब भी कोई हलवा जाता है सबसे पहले उसमें इलायची रहती है। अब तो ये भी आ चुका है कि आप इलायची दाने भी खुद मिल जाते हैं इजीली, इलायची पाउडर भी मिल जाता है। लेकिन जो बात इस इलायची की है ना, जिसको आप जब खुद से इसका दाना निकाल के इसमें ऐड करते हैं, उसकी क्या ही बात, उसकी खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त। हम ऐड कर देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे राइस पाउडर को। अच्छा, इसकी पहले आंच तेज़ थी, अब मैं इसकी आंच बिल्कुल आहिस्ता कर दूंगी, क्योंकि इसने हल्का सा बिल्कुल सौते होना है और इसने अच्छी तरह से पकना भी है। तो इसलिए आप भी इसकी आंच आहिस्ता कर दें ताकि ये जले मत, और इसको हल्का सा पकाएंगे ये घी के अंदर ही। ये बिल्कुल इसके अंदर घी मिक्स अच्छी तरह से हो जाएगा। और अगर आपको, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, कि आप इसमें जो हमने पेस्ट बनाई है भी हम इसको भी ऐड करेंगे, कास्टर शुगर भी साथ ही ऐड करेंगे। अगर आप चाहते हैं कास्टर शुगर की बजाय, अगर आपके पास घर में कंडेंस मिल्क है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। आप देखें इसके अंदर बिल्कुल ये पाउडर सा इसका दोबारा से ये ड्राई फॉर्म में हो गया। अगर आप इसको थोड़ा सा करेंगे इस फॉर्म में, थोड़ा सा चाहते हैं कि इसमें थोड़ी सी स्टिकीनेस आए, तो आप इसमें मिल्क ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपने इसके बॉल्स वगैरह बनाने हैं। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से हम करेंगे।
ये हमारे पास पड़ा इसकी पेस्ट, इसकी पेस्ट ऐड कर देंगे चॉकलेट वाली। थोड़ा सा इसमें ऐड करते हैं ऑयल। चलो हमारे पास जो ड्राई चॉकलेट है वो भी इसमें हल्की सी स्प्रिंकल करेंगे, लेकिन अभी हम इसको ही सिर्फ करेंगे। ये देखिएगा, और जिसके मैंने पहले बताया कि जिन लोगों को चॉकलेट बहुत पसंद है और वो चाहते हैं कि थोड़ा सी चॉकलेट में देसी वर्जन को बनाना चाहते हैं, तो वो ये चॉकलेट नट हलवा ज़रूर बनाएं और उसको ट्राई भी करें। ये देखिए, ये मेरे पास ड्राई फॉर्म में चॉकलेट भी पड़ा हुआ है, इसको भी हम थोड़ा सा इसमें स्प्रिंकल और करते हैं। इसका कलर थोड़ा सा और चॉकलेट डार्क कलर में आ जाएगा। अच्छा, ये चूँकि हमने इसमें राइस पाउडर को अच्छी तरह से सौते किया, अच्छी तरह से जब वो पक गया तो उसके बाद हमने इसमें चीज़ें ऐड की, जिसमें हमने ऐड की चॉकलेट पेस्ट जो कि खजूर थी, चॉकलेट पाउडर था। आपने उन दोनों को मिक्स करके कैसे ब्लेंड किया, आप इसमें दूध डाल के आप इसको ब्लेंड कर लें। दूध डाल लें या पानी डाल लें, दोनों सूरतों में आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद जब आपने देखा कि हल्का सा सौते हो गया इलायची पाउडर के, इलायची दाने के अंदर, उसके बाद आपने इसकी पेस्ट ऐड की, साथ में कास्टर शुगर ऐड की और आप इसको बना लें। अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा स्टिकी करना, कि ये थोड़ा सा आप इसके बॉल्स बना लें या कोई टुकड़ियाँ बना लें, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं, आप इसमें कंडेंस मिल्क या फिर आप इसमें मिल्क ऐड करके इसका थोड़ा सा इसको लिक्विड फॉर्म में करेंगे, उसमें थोड़ी सी स्टिकीनेस आ जाएगी। जैसे कि ये भी ड्राई फॉर्म में हलवा आ रहा है, ठीक है। तो जी, अच्छा जी व्यूअर्स, यहाँ पे हमारी ब्रेक का भी टाइम आ रहा है, लेकिन आपने जाना कि क्योंकि इसका प्रोसेस अभी चल रहा है, इसमें भी नट्स ऐड होंगे, काजू, पिस्ता, बादाम। तो लेते हैं इसमें छोटी सी एक ब्रेक। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है चॉकलेट नट हलवा, और जो पाए थे वो ऑलरेडी प्रोसीजर में थे। उसको मैंने कढ़ाई से हटा के, जिसमें ऑलरेडी पाए पक रहे थे, मैंने इन दोनों को मिक्स कर दी, क्योंकि दोनों का स्टॉक सेम था, लेकिन आपको प्रोसीजर चुन के बताना था कि आपने इसको किस प्रोसीजर से बनाना है, इसलिए अब दोनों को मैंने इकट्ठा करके दोनों स्टॉक को, अब ये दोनों पक रहे हैं एक ही पैन में। अब हम हलवे की तरफ चल रहे हैं। हलवा जो उनसे थोड़ा सा डार्क शेप में अपनी हो रहा है, इसमें मैंने थोड़ा सा पाउडर और डाला है। अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा और चॉकलेटी करना, तो आप इसमें चॉकलेट पाउडर और भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसमें चॉकलेट मेल्ट की हुई, क्योंकि कुछ के पास कुकिंग वाली चॉकलेट भी मेल्ट की भी मिलती है, तो उसका क्या करना है, आपने उस चॉकलेट को मेल्ट करना है, हल्का सा उसमें क्रीम ऐड करके, उसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना आपने। अच्छा, उसके बाद आपने ये करने के, जब वो मेल्ट हो जाएगी, उसके बाद जो आपने ये खजूरें हैं, आपने उस खजूरों को, उन चॉकलेट को ठंडा कर ले थोड़ा सा, और उसमें चॉप करके वो आप उसी में ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद वही सेम प्रोसीजर है जैसे कि मैंने आपको अभी सिखाया है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसके बॉल्स बनाना चाहते हैं, जैसे कि लड्डू बनाना चाहते हैं चॉकलेट के, या चॉकलेट की टुकड़ियाँ बनाना चाहते हैं, उसकी बार्स बनाना चाहते हैं, तो उसको थोड़ा सा इसमें आप पानी या मिल्क थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा, इसमें थोड़ी सी स्टिकीनेस आ जाएगी। उसको ट्रे में फैला के ठंडा करें। अभी हमारे पास नट्स हैं, हमने नट्स को काटेंगे, काजू है, पिस्ता है, बादाम है, इनको फाइन चॉप करेंगे इसके लिए, और यही साथ साथ जो पाए की गार्निश है वो भी रेडी करनी है। और इसके साथ चूँकि यहाँ पे बस बादाम में बस पड़े हैं, और मिल्क एंड बादाम का जो सिरप है वो भी है, तो साथ में मैं कंप्लीट अपना मेन्यू बनाऊंगी। उसमें एक मिल्क उसका बनाऊंगी, आलमंड मिल्क शेक वो भी बनाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, अभी जो हमारी इसकी गार्निश का प्रोसीजर है पहले हम वो स्टार्ट करेंगे। ये बादाम है,
मैंने हमेशा सुना करती थी, बल्कि अक्सर औकात ये होता है, अब तो जगह जगह इसकी कोटेशंस भी लिखी आती है कि 7 बादाम सुबह उठ के खाने चाहिए, आपका दिमाग काफ़ी तेज़ रहता है। तो ये बात वाकई हकीकत है कि आप अगर डेली बेसिस पे अपने बच्चों को बादाम ज़रूर साथ दें सुबह उठ के। और कुछ तो ये भी तरीकाकार है कि अगर आप बादामों को रात को भिगो दें मिट्टी के प्याले में और सुबह उसका छिलका उतार के उनको खिलाएं, तो जो बच्चे स्टडी करना चाहते हैं, स्टडी कर रहे हैं और उनको थोड़ा सा होता है कि भूल जाता है, तो आप उनको बादाम ज़रूर खिलाएं। और यही नहीं, साथ साथ जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि हमारे यहाँ ये ट्रेंड अब हो रहा है कि बच्चों में वेरिएशंस खाने में बहुत अवेयरनेस आ चुकी हुई है, लेकिन वो किस तरफ जा रहे हैं, जंक फूड्स की तरफ। खाते बहुत हैं लेकिन जंक फूड, तो आप उनको थोड़ा सा वापस लेके आएँ। चॉकलेट्स जो खिलानी है आपने उनको, बाहर जाके आप उनको चॉकलेट नट्स हलवा खिलाएं, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। और वो कहते हैं ना कि बिल्कुल एक न्यू वेरिएशन के साथ, तो ये उनको खिलाएं। ये भी होता है कभी कभी कि हमारे यहाँ ये देखा गया कि अब तो एक रिसर्च के मुताबिक ये चीज़ आ चुकी है कि बाहर के जितने भी ओवरसीज़ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे सुबह के वक्त बच्चों को ब्रेकफास्ट दिया जाता है। जो बच्चे नाश्ता नहीं करते हैं उनके ग्रेड्स भी बहुत कम आते हैं। ये भी चीज़ एक आजमाई हुई है, तो इसलिए काइंडली बच्चों को आप ज़रूर ब्रेकफास्ट की आदत डालें, उनको वेरिएशन दें। बच्चे अब माशाल्लाह काफ़ी हमारे यहाँ तेज़ हो चुके हैं, उनको वेरिएशंस बहुत पसंद है। ब्रेकफास्ट में भी आप उनका मेन्यू प्लान करें, उनको मेन्यू दें। ये सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ हमारे प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान में, जिसमें हम बहुत सी आपके लिए वेरिएशंस लेके आते हैं। बहुत क्विक रेसिपीज़ होती हैं और यही नहीं, साथ साथ आपको ये भी बताया जाता है कि आपने इसको किस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ये काजू को हमने कर लिया। अच्छा, जितने भी नट्स होते हैं ना, जब भी इसको आप ऐड करते हैं तो आप इसको ज़रूर फाइन चॉप किया करें। उसकी वजह पता क्या है कि एक तो गार्निश में बहुत खूबसूरत लगता है, दूसरा आपको खाते बहुत इजी लगता है। अगर आप एज ए सब नट्स इकट्ठे डाल देंगे तो वो थोड़ा सा, एक तो पूरी तरह से सबको मिलेगा भी नहीं, और ये कि जो आप आपकी जो डिश होगी उसमें पता भी नहीं चलेगा कि उसमें आपने कौन कौन सी वेरिएशन के साथ आपने कटिंग की है या कैसे की है। ज़रा इसका आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। देखिए ज़बरदस्त हमारा ये हलवा रेडी हो चुका है। अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि जैसे कि आपको मैंने बताया कि इसको बिल्कुल इसमें स्टिकीनेस नहीं है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म जैसे था ना, उसके बाद ये बिल्कुल लेदर जैसे है। लेकिन जैसे आप इस पर पानी या दूध का एडिशन करेंगे तो ये साथ ही इस पर स्टिकीनेस ही आ जाएगी। ठीक है ना, ये आप देख लीजिएगा। ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। अभी हमने सिर्फ इसमें ऐड किए। अभी जब हम इसको प्रेजेंट करेंगे तो फिर हम इसको दोबारा इसकी गार्निश करेंगे। अभी हम इसमें इसको मिक्स कर दिया। ये देखिए, अच्छा जी, जब तक मेरा ख्याल है कि मैं इसकी गार्निश करती हूँ, आप तब तक देखें चॉकलेट नट हलवे का रेसिपी कार्ड। जी, अब इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ, ताकि मैं जो हमारी पाई की गार्निश है फिर मैं उसको रेडी करूँ, ताकि मैं आपको भी निकाल के दिखाऊँ कि उसको आपने किस तरह से प्रेजेंट करना है, पाव को भी। और इसके साथ आप गर्मा गर्म जो नान होते हैं वो साथ इसके साथ सर्व करें। और यही नहीं, साथ अगर आप चाहते हैं कि इसको रात के टाइम जो हमारे फैमिली में बड़े होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, तो वो ज़ाहिर है नान नहीं खा सकते, तो आप ये करें कि आप उनको सफ़ेद राइस यानी कि उबले हुए चावलों के साथ भी आप इसको उनको दें। बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त इसका भी एक टेस्ट आएगा। इसकी आंच थोड़ी सी और कम कर देते हैं।
आपको मैं ये बता दूं कि जब आप जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आम तौर पे हम ये करते हैं कि जितने भी हम नट्स सब यूज़ कर लेते हैं, जब आपने इसको रीयूज़ करना हो तो आप इनको ये कीजिएगा कि जो मैंने आपको ज़िपर दिखाया था एक दफ़ा, आप ज़िपर में नट्स को ऐड करके आप उसमें दोबारा से फ्रीज़ कर लीजिएगा, यानी कि फ्रीज़र में रख लें। क्योंकि समर सीज़न में आमतौर पर ये होता है कि एक तो वो ख़राब हो जाते हैं, दूसरा उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर सा आ जाता है। तो ये आपको मैंने एक टिप बताया है अपने नट्स को थोड़ा सा आप इसको सेव करने के लिए, क्योंकि उससे ये होता है कि एक तो उस पर मॉइस्चर नहीं जाएगा और दूसरा आपके लिए ईजी रहेगा। अब हम इसको प्रेजेंट करेंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जो आपने आलमंड शेक बनाना है उसके लिए आपको आलमंड सिरप चाहिए होगा, जो कि मेरे पास मौजूद है। साथ में मिल्क चाहिए होगा, कास्टर शुगर चाहिए होगी या चीनी आप ऐड कर सकते हैं। उसके साथ बादाम है, तो साथ में हम बादाम उसमें ऐड करेंगे। तो ये मैं आपको वर्बली बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा हो कि जो चीज़ बच जाए तो आप उसको रीयूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ज़रा, हमने हलवे को सारा निकाल दिया। जी ये हमने इसके ऊपर डाल भी दिए नट्स। जब तक इसको हम गार्निश करते हैं, हमारे यहाँ पर पाए भी ऑलमोस्ट रेडी हो रहे हैं, बल्कि इसको भी गार्निश की रेडी करनी है। आप तब तक देखें पायों का रेसिपी कार्ड। जी, यहाँ पे हमने इसको प्रेजेंट भी कर दिया। ये देखिए, अब चॉप किए नट्स इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं और साथ में इसकी जो गार्निश थी एज इट इज़ इसको हमने उसके ऊपर डिस्प्ले पे भी लगा दिया, ताकि जब आप इसको खाएं, कोई भी इसको खाए तो इसके नट्स के तीनों जायके, काजू, पिस्ता, बादाम, सबको इसका टेस्ट हो। तो ये था बड़ा हमारा आज का क्विक और बड़ा डिफरेंट किस्म का चॉकलेट नट हलवा, और जिसकी मैंने आपने रेसिपी भी देख ली है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, इसको ज़रूर बनाएं। अब हम इसकी जो पाए की गार्निश है वो रेडी करते हैं। और यहाँ पे चूँकि ब्रेक का भी टाइम हो रहा है, लेकिन आप जाना कहीं नहीं क्योंकि पाए को अभी हमें प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसने बन रहा है पाए, और पाए को भी हम प्रेजेंट करेंगे। इसकी गार्निश रेडी कर रहे हैं। गार्निश में आप में इसमें ग्रीन चिलीज़ लेंगे, साथ में लेंगे हरा धनिया और गरम मसाला। जब हम इसको इसमें ऐड कर देंगे उसके बाद आपने इसको तकरीबन 5 मिनट दम पे ज़रूर रखना है, लेकिन मैं इसको साथ ही प्रेजेंट कर दूँगी। साथ ही से हम करेंगे फाइन चॉप। इसमें हम डालेंगे धनिया, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा, और साथ में इसमें हम बिल्कुल काली मिर्ची भी आप इसको उसके ऊपर गार्निश काली मिर्च की भी कर सकते हैं, लेकिन गरम मसाला मेरा ख़ुद का बना हुआ है, जो कि मैं हमेशा बताती हूँ कि जो गरम मसाला जाता है आप गरम मसाले को बना के ज़रूर रखा करें, क्योंकि जो बाज़ार का गरम मसाला होता है उससे बहुत ज़्यादा आपकी जो उसकी हांडी की जो लुक होती है वो बहुत डार्क कलर में हो जाती है। ये देखिए, अब हम इसमें इसको करेंगे प्रेजेंट।
पाई को करेंगे, ये देखिए इसको अच्छी तरह से इसमें हम ऐड करेंगे और इसमें इसके ऊपर हम ऐड करेंगे गरम मसाला थोड़ा सा, और साथ में इसमें हल्का सा ऐड करेंगे ये देखिए हमारे पाई की ज़बरदस्त इसकी देखिए कितनी इसका स्टॉक कितना ज़बरदस्त था। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जितना अच्छा स्टॉक होगा उतना ही अच्छा आपका इसका पाई का जो बनेगा स्टॉक उतना अच्छा बनेगा। अच्छा, अब इसको हम जो हमारी है लास्ट वाली रेसिपी जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको आलमंड मिल्क शेक बनाना बताऊंगी। अब मैं उसको ट्राई करती हूँ, बल्कि ट्राई भी उसको बनाना का बताती हूँ, क्योंकि जो चीज़ें आप पास थोड़ी सी मैंने कहा यूटिलाइज अगर हो सकती हैं तो उसको हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं। ये लीजिए, इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले, ये देखिए इसमें मिल्क ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे हम साथ में कास्टर शुगर ऐड करेंगे, साथ में इसमें ऐड करेंगे बादाम और साथ में ऐड करेंगे बादाम सिरप। थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं। अच्छा, अगर आप चाहें तो जैसे मेरे पास यहाँ पे ये खजूर पड़ी हुई है, हम इसको भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। हम इसमें खजूर भी मिक्स कर लेते हैं साथ में। बड़ा मज़ेदार आपका वो कहते हैं ना रिच किस्म की आपकी ये ड्रिंक बनेगी। ये देखिए, ये हमारी वेरिएशंस भी आ जाएंगी और थोड़ा सा हम इसको बना भी लेंगे। इसको ट्राई करें, ज़रूरी नहीं कि आपने इसके लिए सिर्फ बादाम ऐड किए, आप इसमें ये चॉकलेट का पाउडर इसका ये भी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल मामूली सा, ज़्यादा नहीं। मैं आपसे शेयर कर लूँ कि जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें खजूर तो ऐड कर दी, जो चॉकलेट का पाउडर था मैंने वो उसमें ऐड क्यों नहीं किया, तो मैं आपको बता दूँ वो इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि अगर हम इसको ऐड करेंगे बहुत ज़्यादा 1 या 2 टेबल स्पून, तो वो जो मिल्क हम इसमें मिल्क शेक बना रहे हैं इसकी वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा बिटर सा उसका टेस्ट हो जाएगा। तो अगर आप फ्लेवर देना चाहते हैं तो आप इसका फ्लेवर तकरीबन 1 टीस्पून आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको प्रेजेंट करूँगी। और डाल देते हैं इसमें पानी, थोड़ा सा इसमें ब्लेंड होने में थोड़ा सा इसमें है टाइम। ये लीजिए, ये देखिए व्यूअर्स, हमने जो हमारा प्रॉपर देसी स्टाइल का मेन्यू है जिसमें पाई भी बने, साथ में चॉकलेट नट हलवा भी बना, और यही साथ साथ मैंने इसके आपको कंप्लीट लस्सी तो हम बनाते ही हैं, लेकिन अगर हम लस्सी की बजाय थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे तो ज़रा और आपके मेन्यू में इजाफा हो जाएगा। तो ये आज की कंप्लीट मेरी तीनों रेसिपीज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको बनाएंगे। साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको पाई के बारे में 2-4 टिप्स भी बताई हैं। अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो भी इसका स्टॉक इसी तरह से निकलेगा, लेकिन अगर आप इसको पकाएंगे अपने जिस तरह पैन में टाइम दे के बनाते हैं 3 से 4 घंटे में, बिल्कुल सिमराइज़ करके थोड़ा सा करके सिमर उसके जो इसकी बहुत ही दरमियानी आंच में, तो ये हल्का सा सिमर होगा और बहुत ही अच्छा इसका स्टॉक जिसको कहते हैं ना खुशबू जायकेदार, तो वो बनेगा। तरीकाकार आपको मैंने बता दिया है कि आपने इसको कैसे बनाना है।
और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, और उन लोगों को जो बिल्कुल भी जिनको पाए के बारे में बनाना नहीं आता, आज वो उन्होंने सीख लिया होगा। और इंशाल्लाह ताला अब जैसे कि प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो रहा है, मंडे को आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होंगी और नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।